पाठ 7। भारत माता कौन है? रात हो चुकी थी। मुझे दिल्ली पहुंचकर ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हम लोग रोहतक दिल्ली सड़क पर तेजी से जा रहे थे। मुझे बार बार झपकी आ जाती थी। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। हमारे सामने रास्ते में आदमियों और औरतों की भीड़ जमा थी। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में टॉर्च थी। वे लोग हमारे पास आए। जब उन्हें यकीन हो गया कि हम लोग कौन हैं, तब उन्होंने हमें बताया कि वे वहां पर दोपहर से हमारा इंतजार कर रहे थे। वे लोग हट्टे कट्टे जाट थे, जिनमें कई लोग छोटे छोटे जमींदार थे। उनसे बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। हम गाड़ी से बाहर निकले और घुप अंधेरे में उन लोगों में शामिल हो गए। वे लोग करीब 1000 रहे होंगे। किसी ने आवाज लगाई, कौमी नारा। इस पर 1000 लोगों ने जोरदार आवाज में 3 बार जवाब दिया, वंदे मातरम। उसके बाद भारत माता की जय और कुछ दूसरे नारे सुनने को मिले। यह सब किस बारे में है? मैंने उनसे पूछा। वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये सब क्या है? सब चुप। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि मेरे इस सवाल से वे कुछ परेशान से हैं। मैंने उनसे अपना यह सवाल फिर किया, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? वे फिर भी चुप रहे। उस इलाके का कांग्रेस का कार्यकर्ता झुंझला रहा था। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ज्यादा बोलने नहीं दिया। यह भारत माता कौन है? आप सब किसकी जय बोल रहे हैं? मैंने जोर देकर पूछा। फिर भी वे चुप रहे। वे भौचक्के से थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। वे हर बात को मान लेते थे। जब उनसे नारा लगाने को कहा जाता था तो बिना कुछ समझने की कोशिश किए वे नारे लगाने लगते थे। अगर कांग्रेस के लोग उनसे जोर से और पूरी ताकत से नारे लगाने को कहें, तो वे ऐसा क्यों न करें? यह नारा एक अच्छा जरिया था। इससे उनमें एक जोश पैदा होता था और शायद इससे उनके विरोधियों में घबराहट पैदा होती थी। मैं फिर भी अपने सवाल पर अड़ा रहा। तब एक आदमी ने बड़ी हिम्मत बांधकर कहा कि भारत माता का मतलब धरती है। उस किसान का इशारा जमीन की तरफ था, जो उसकी असली माँ और उसका सहारा होती है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। वह धरती जो तुम्हारे गांव की है, पंजाब की है, या यह सारी दुनिया की धरती? वे मेरे इस तरह घुमा फिरा कर पूछे गए सवालों से चकरा गए और कुछ परेशानी महसूस करने लगे। और उसके बाद कई लोग एक साथ बोल उठे कि इसके बारे में मैं उन्हें कुछ बताऊं। वे कुछ भी नहीं जानते थे और हर बात को समझना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि भारत पहले क्या था। मैंने उन्हें हिंदुस्तान के बारे में बताया कि वह दूर दूर तक उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ है। इसमें कई बड़े बड़े राज्य हैं। इस लंबे चौड़े मुल्क में उन जैसे लाखों किसान हैं। उनके सामने भी वही सवाल, वही मुश्किलें, भारी गरीबी, दुख और तकलीफें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। यह लंबा चौड़ा मुल्क, इसमें रहने वालों के लिए हिंदुस्तान है, भारत माता है। हम सब इसके बच्चे हैं। भारत माता कोई औरत नहीं है जो रंगीन तस्वीरों में सुंदर और उदास दिखाई जाती है और जिसके लंबे लंबे केश जमीन पर छूते हुए दिखाए जाते हैं। भारत माता की जय हम किसकी जय पुकारते हैं? क्या उस काल्पनिक स्त्री की जिसका कोई वजूद नहीं है? तो फिर क्या ये हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ पौधों और पत्थरों की जय है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वे कोई ठीक जवाब नहीं दे सके। मैंने उनसे कहा, निश्चय ही हम हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की जय मानते हैं जो हिंदुस्तान के गांवों और शहरों में रहते हैं। मेरा जवाब उन्हें अच्छा लगा और सबने महसूस किया कि यह ठीक है। मैंने आगे कहा, ये लोग कौन है? बेशक आप और आप जैसे बहुत से लोग। और इसलिए जब आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तब आप अपनी और इस सारे हिंदुस्तान में बसने वाले भाइयों और बहनों की जय का नारा लगाते हैं। याद रखिए कि आप ही भारत माता हैं और यह जय आपकी जय है। वे बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन किसानों के भोले भाले जहन में कोई रोशनी सी उतर रही है। उनके लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जो नारा वे अब तक लगाते चले आ रहे थे, वह उन्हीं के बारे में था। यह उन्हीं की